कोई हवाबाजी की बात नहीं करूंगा, बिल्कुल रियलिटी के ऊपर बात करूंगा। आजकल आप सब जगह पर देख रहे होंगे कि आरआरबी की फार्मासिस्ट की 2026 की वैकेंसीज आने वाली है ना। कितनी पोस्ट होंगी, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, सिलेबस होगा, एग्जाम डेट होगी, काफी ज्यादा वीडियोस आपने देख ली होंगी। बट मैं आज बिल्कुल सच बात करूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। एक एक एनालिसिस आपको दिखाऊंगा, काफी मस्त तरीके से समझाऊंगा। तो बच्चों, मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्मा 24/7 पर। यहां पर मैं तैयारी कराता हूं हर एक फार्मेसी एग्जाम की, है ना, चाहे वो कोई भी फार्मेसी का एग्जाम हो, सबकी तैयारी कराता हूं। लेकिन आज मैं एक रियलिटी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा और सटीक डाटा के साथ दूंगा। अगर मैं इस 26-27 वाली वैकेंसी की बात करता हूं, तो रेलवे रिक्रूटमेंट ट्रेंड्स जो है ऑफिशियल आरआरबी नोटिफिकेशन में पिछले पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट्स में जोन वाइज वैकेंसीज कितनी कितनी आई और इस बार कितनी आने की उम्मीद है ना। अगर मैं देखो, तो मैं डायरेक्टली बात करता हूं, मैं तुम्हें पहले अपनी काली दुनिया में लेकर जाता हूं, तुम्हें मैं चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। आज के बाद तुम्हें किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीजें क्लियर कर दूंगा। 2019 से स्टार्ट करता हूं, लगभग 277 पोस्ट आई थी, ठीक है ना। 2024 के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी आई थी, लगभग 246 पोस्ट आई थी, 250 से थोड़ी कम थी। और 2025 में, जिसका बच्चों ने अभी पेपर दिया है, इसके अंदर तुम्हारी 105 पोस्ट के आसपास आई थी, प्लस माइनस 2-3 चलती हैं, बट लगभग इतनी पोस्ट थी। यानी कि 2025 में वैकेंसीज कम थी, है ना। 105 वैकेंसीज बहुत कम थी, क्योंकि 2014-24 के अंदर हमने बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट साइकिल देख लिया था, है ना भाई। 246 पोस्ट बहुत थी। तो रेलवे अक्सर बैकलॉग्स को, यानी कि जो बच गई थी, रिटायरमेंट्स को, हॉस्पिटल के एक्सपेंशन के आधार पर वैकेंसीज को रिलीज करता है। आज की तारीख के अंदर इंडियन रेलवे में क्या चल रहा है? इंडियन रेलवे के पास रेलवे हॉस्पिटल्स, डिविजनल हॉस्पिटल्स, हेल्थ यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, वर्कशॉप मेडिसिनल यूनिट्स, जहां पर फार्मासिस्ट की आवश्यकता रहती है। तो इसीलिए रेलवे हेल्थ केयर नेटवर्क लगातार चलता रहता है, इसीलिए फार्मासिस्ट कैडर कभी बंद नहीं होना। तो अगर मैं बात करता हूं रिटायरमेंट के एनालिसिस की, जो अब जिस फेज में तुम अभी हो, 2026 से लेकर 2030 तक की अगर मैं बात करता हूं, तो रेलवे में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की भर्ती सबसे ज्यादा पता कब हुई थी? 1919 से लेकर 1990 के बीच में बहुत बड़ी भर्तियां हुई थी। तो ये सब अभी किस पोस्ट पर है? सीनियर। मैं बिल्कुल एनालिसिस की बात कर रहा हूं, रियलिटी की बात कर रहा हूं। तो सीनियर फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट, और इन सबको बेसिकली रिटायर होंगे। इसीलिए तुम देखोगे, अगर मैं पूरी बात करता हूं 26 से लेकर 30 तक की, इन 3-4 वर्षों में फार्मासिस्ट की वैकेंसीज की डिमांड बनी रहेगी और काफी अच्छी वैकेंसीज आएंगी आफ्टर द रिटायरमेंट्स। तो अगर मैं यहां पर पोस्ट की बात करता हूं, है ना, अगर मैं पोस्ट की बात करता हूं, जो कि मैंने आज का टॉपिक भी उठाया था, टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं कंजर्वेटिव सिनेरियो के ऊपर चलता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 150 से लेकर 220 पोस्ट के बीच में देखने के लिए मिलेगी। 150 से 220 पोस्ट देखने के लिए मिलेगी, है ना, जो मेरा अपना एनालिसिस है। अगर बहुत अच्छा कुछ रिटायरमेंट ज्यादा हो गया, कहीं एक्सपेंशन हुआ, तो बढ़ सकती है, 250 तक जा सकती हैं, 300 तक भी जा सकती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि 150 से लेकर 220 पोस्ट आने वाली हैं। और कौन से जोन में सबसे ज्यादा पोस्ट आएंगी? पहले नंबर पर बेटा मुंबई, है ना, पहले नंबर पर मुंबई जोन में वैकेंसीज अच्छी खासी आएंगी। चेन्नई में, मैंने काफी ज्यादा ऑफिशियल से बात करी है, आरआरबी के जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं या जो मेरे कलीग्स हैं उनसे बात करिए, तब मैंने एनालिसिस दे रहा हूं। कोलकाता, प्रयागराज, बैंगलोर, अहमदाबाद और गुवाहाटी, इनमें ज्यादा वैकेंसीज आएंगी। उसके अलावा और भी वैकेंसीज रहेंगी, बट इनमें ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। अभी कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, सिर्फ मैंने जितनी बात करी है, आपकी उत्तेजना को शांत करने के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, नोटिफिकेशन कब आएगा इसका? अब ये सब तुमने देख ही लिया होगा कि काफी ज्यादा न्यूज़पेपर की कटिंग्स की बात चल रही थी, है ना भैया। लोको पायलट की आ चुकी हैं, है ना। लोको पायलट की आने की बातचीत कब थी? अपना फरवरी 2026 के अंदर इसका आना था, लेकिन अभी पिछले महीने आया है ना, अप्रैल के लास्ट तक आया है। तो यानी कि 2-3 महीने का गैप चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जुलाई, ठीक है ना, जुलाई से लेकर आपको जो इसका नोटिफिकेशन है वो जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक, मतलब बेसिकली जुलाई तक आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। जून चल रहा है, अगले महीने उससे अगले महीने तक आ जाएगा, है ना। ऑल्टरनेट की बात करता हूं, तो बेसिकली इसका पेपर भी जो है वो लास्ट ऑफ द एंड, यानी कि दिसंबर तक मैं मान सकता हूं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, या फिर नेक्स्ट ईयर तक भी जा सकता है। इस चीज के लिए भी तैयार रहना, लेकिन तैयारी अभी से करनी है, क्योंकि इन्होंने डाला था कि भैया हम इसका जो पेपर कराएंगे, यानी कि जो इसका ड्राफ्ट आएगा वो जुलाई तक आएगा।
तो जुलाई तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई से लेकर अगस्त भी खिंच सकता है, तो उसके लिए भी रेडी रहना, है ना। अच्छा, इस बार तैयारी जो है कट ऑफ की वो 65 से लेकर 78 के बीच में ही रहना, क्योंकि इस बार हमने देखा 70 तक की भैया बेहतरीन वाली प्रेडिक्शन रही है, और अब बच्चे और एक्टिव हो गए हैं, तैयारी बच्चों की बढ़ चुकी है। 2 बारी से लगातार वैकेंसी आ रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे, इसीलिए कह रहा हूं पढ़ाई को अभी से शुरू कर रखना, क्योंकि पेपर टिपिकल इतना आए ना आए, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा बन चुका है। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूं, ओबीसी की 60 से 75, एससी की 55 से 70, एसटी की 50 से 65। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कंपटीशन हाई है, जोन वाइज वैकेंसीज कम है, बच्चे ज्यादा है, पढ़ ज्यादा रहे हैं। तो अगेन कोलॉजी, कोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री अभी से पढ़नी शुरू कर लेना, अभी से ही शुरू कर लेना पढ़ाई, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा है। जितने भी न्यूज़पेपर की कटिंग है बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल वैकेंसी आने वाली है, लेकिन आपको पढ़ाई की जरूरत अभी से ही है, समझे। तो तैयारी मैं बता देता हूं, जो कि मैंने पहले भी डिस्कशन कर रखा है आप लोगों से। तैयारी उसी तरीके से करनी है जैसे आज तक करते हुए आए हो, सेम ही सिलेबस रहेगा, सेम ही पैटर्न रहेगा। जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, समझ रहे हो, ये सब टॉपिक वही हैं जो आज तक आए हैं, और इन्हीं से ही क्वेश्चन पेपर बनेगा। और अगर मैं फार्मासिस्ट की सिलेबस की बात करता हूं, इसके लिए अलग सेपरेट विंडो बना रखी है, अलग वीडियो बना रखी है, जाकर चेक कर लेना। एक एक सिलेबस को खोल खोल कर समझाया है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, मंडे से क्लास स्टार्ट हो रही है, एम्स के साथ साथ आरआरबी प्लस सीआईएसएफ, तीनों को एक साथ पढ़ाएंगे, तीनों के महत्व को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, कि अगर कोई भी बच्चा पेपर किसी भी, देखो आने वाले 6 महीने में हमारा क्लियर है कि इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं, एम्स आ रहा है, आरआरबी आ रहा है, सीआईएसएफ आ रहा है, तो एक महापैक ले लो, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर लो। तैयारी उसी तरीके से कराएंगे कि तीनों पेपरों को एक साथ लेकर चलेंगे, कि जिस जिसका पेपर आएगा अलग अलग बैचेस नहीं खरीदने पड़ेंगे। एक बैच लिया, उससे अपने बेसिक्स क्लियर करे, एमसीक्यूज लगाए, पीवाईक्यूज लगाए, टेस्ट सीरीज लगाई, पेपर क्लियर करा, अगला पेपर दिया, अगला पेपर दिया, अगला पेपर दिया। इस हद तक आ जाओ कि तुम्हारे हाथ में हो कि तुम्हें सिलेक्शन कौन सी पोस्ट पे चाहिए। देखो अब समय है, अभी समझ जाओ, तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर लो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज और एमसीक्यूज के ऊपर ध्यान दो, लेकिन पहले बेसिक्स को खतरनाक रूप से कर लो। आरआरबी इजी नहीं होता है, आरआरबी सच में बहुत कठिन होता है, तैयारी अभी से कर लेना। एम्स, सीआईएसएफ, आरआरबी सबको साथ लेकर चलो और करते हुए बाहर चले जाओ, ठीक है। कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कुछ और बचता हो तो मैं आप लोगों के लिए रेडी हूं हर तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलना, और महापैक अभी ले लो, मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं।